नून लीग और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं और अब उसके जो असरात हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि काबीना में रिशफ़ल किया जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि बड़ी-बड़ी विकेटें भी गिराई जा सकती हैं और अगर ये बड़ी विकेटें जो गिराई जाने वाली हैं, उसके बारे में अब खबरें आना शुरू हो गई हैं। तारक अज़ीज़ साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी है और वो खबर है कि इसहाक डार साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है और इसहाक डार साहब वज़ारत ख़ारिजा से उनसे कलमदान वापस लिया जा रहा है और ये कलमदान दिया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को। और ये हैं जनाब वज़ारत ख़ारिजा के लिए मोहसिन नकवी जो हैं वो फ़ेवरेट चेयरमैन पीसीबी के तौर पर भी काम जारी रखेंगे। और दूसरी जानिब एक नीचे खबर है, वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बना दी क्योंकि पंजाब की सूरत हाल भी आपको आगे जाके बताएँगे, पंजाब की सूरत हाल भी काफ़ी मखदूश है और जो कॉस्मेटिक्स मेयर्स और जो टिकटॉकर गवर्नमेंट चल रही थी, उस टिकटॉकर गवर्नमेंट को भी ब्रेक लग गई है और अब अंदर से बहुत सारी बातें आ रही हैं और जो भी महकमा जिस महकमे को भी खंगालते हैं, अंदर से करप्शन के अंबार नज़र आते हैं और करप्शन ही करप्शन है और बाहर बस एक था उनका एजेंडा कि सिर्फ आपने मलका आलिया को खुश रखना है, बाकी सब काम छोड़ दें। तो वो उन्होंने वही किया और अब वहाँ पे पंजाब में खुदकुशियाँ भी हो रही हैं और करप्शन की फाइलें भी खुल रही हैं और ये करप्शन की फाइलें सामने भी आ रही हैं। ये पहले भी करप्ट ही थे। तो ये कौन-सा आज नई खबर है कि ये करप्शन की फाइलें हैं। करप्शन की फाइलें तो पहले भी बहुत थी। मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपको बताते चलें कि मोहसिन नकवी साहब जी वैसे तो डिफेक्टो वज़ीर ख़ारिजा तो वो बहुत पहले से हैं। डिफेक्टो वज़ीर ख़ारिजा वो होता है डिफेक्टो वो होता है जो असलन जिसके पास जो अथॉरिटी हो और जो चीज़ों को देख रहा हो। आईनी और कानूनी एतबार से नहीं, आईनी और कानूनी एतबार से कोई और चेहरा होता है। तो अगर आप डिजोरे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हैं इसहाक डार साहब। वो भी डिजोरे नहीं है, लेकिन हैं फॉर्म 47 के, चलिए मान लेते हैं, जो भी झूठा-सच्चा निज़ाम चल रहा है, उसके तहत वज़ीर ख़ारिजा। लेकिन आपने देखा कि पाक-अमरीका मामलात ईरान-अमरीका मामलात, फिर सालिसी का काम, वो सारे मामलात जितने भी आपने देखे, बरतानिया के साथ डील करना है, अमेरिका के साथ डील करना है, ईरान के साथ डील करना है, चाइना के साथ डील करना है, सऊदीया के साथ डील करना है, यूएई के साथ, कतर के साथ। तो इन सारी जगहों पे सिर्फ एक चेहरा नज़र आता है और वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब खुसूसी एलची के तौर पे वो इस सीट पे बैठे हैं और वो सारे काम वो करते हैं और उनको टास्क देते हैं जनाब फील्ड मार्शल, क्योंकि उनके वो अजीज़ हैं और उनके इन लॉज की तरफ से अजीज़ हैं और इसलिए वहाँ से उस ज़रिए से वो आते हैं और वो सब पे छा गए और इस पे ढके छुपे अंदाज में बल्कि खुले अंदाज में राणा साहब भी तनकीद कर चुके हैं कि अगर वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। मोहसिन नकवी को डाउन साइज़ करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहिबा ने एक दफ़ा कुट्टी कर ली थी फील्ड मार्शल से और जब कुट्टी की तो उन्होंने फिर हल निकाला गया कि जनाब छोटा वज़ीर हमारा वहाँ पे बिठाया जाए। तो तलाल चौधरी साहब को बिठा दिया गया वहाँ पे। तो तलाल चौधरी साहब के ज़रिए इनका ख़्याल था कि हम मामलात को कंट्रोल करेंगे। लेकिन वहाँ पे उनकी दाल नहीं गली, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ें की, लेकिन दाल नहीं गली। इसी दौरान एक मेजर जनरल सर्विंग जो हैं, वो भी वज़ारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ पे लाके बिठा दिए गए और इस तरीके से वज़ारत दाखिला के सारे मामलात जो हैं फोर्सेस उनको नून लीग डील नहीं कर रही, मोहसिन नकवी साहब डील कर रहे हैं और ये चीज़ें आती हैं क्योंकि जो छोटा वज़ीर होता है, जिसे वज़ीर ममलिकत कहते हैं, छोटे वज़ीर का काम बस इतना ही होता है, जितनी इजाज़त उसको वज़ीर दे दे। जो बड़ा वज़ीर जितनी इजाज़त उसको दे देगा, बस वही काम करेगा। बाकी अथॉरिटी चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जो है अपनी वज़ारत का और वो वज़ीर ही होता है, फेडरल मिनिस्टर ही होता है या सूबाई वज़ीर जो भी है, तो फुल मिनिस्टर जो है वही होता है। बाकी जो छोटे वज़ीर हैं, वो उसके सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं। जितने इख्तियारात वो दे दिए जाएँ, उतने ही वो काम करते हैं, बल्कि इख्तियारात तो नहीं दिए जाते, सिर्फ़ काम सौंपा जाता है। तो ये मामला है। अब मोहसिन नकवी साहब मुसलसल ये सारी सिनेरियो में नज़र आते रहे। व्हाइट हाउस में मोहसिन नकवी, इसहाक डार साहब नहीं थे। तेहरान कई चक्कर लगे, इसहाक डार साहब नहीं थे। वज़ीर दिफ़ा टॉक्स हुई, वज़ीर ख़ारिजा मौजूद थे, वज़ीर दिफ़ा नहीं थे और वज़ीर ख़ारिजा को भी एक दिया गया बज़ाहिर हल्का-फुल्का सा उनको फ़ोटो सेशन के लिए। उसके बाद
ایک وزٹ ان کا ہوا ہے امریکہ کا، اور اس امریکہ کے وزٹ کے بعد بھی معاملات جو ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق یہ ان کا وزٹ جو ہے وہ بھی کافی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب کل اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ غیر ملکی جو سفارتکار ہیں، امریکہ، برطانیہ، انڈیا اور آپ کے چائنا، ایران، سعودی عرب، یہ سب سے زیادہ ملاقاتیں کس سے کرتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ ملاقاتیں بھی وہ محسن نقوی صاحب سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کس کی ہے، فیلڈ مارشل کی ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں بات کی جائے تو ڈائریکٹ ہماری بات پیغام پہنچ جائے گا، اور اتھارٹی کون ہے ان کو بھی پتہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک اندر خانے کھچڑی پک رہی ہے، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، پھر 9 مئی ہوا، پھر ان کو وزیر اعلیٰ جیسے ہی ان کی وزیر اعلیٰ کی مدت ختم ہو رہی تھی، ان کو ساتھ ہی بنا دیا گیا تھا پی سی بی کا چیئرمین، پھر ان کو مشیر داخلہ بنا دیا گیا، پھر سینیٹر بنا دیا گیا۔ سینیٹر بنے ہیں نون لیگ کے ایم پی ایس کے ساتھ فارم 47 کے، لیکن وہ آزاد سینیٹر ہیں اور اپنے اوپر پارٹی کا ٹیگ بھی نہیں لگوایا، اور وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی محسن نقوی صاحب کی ہوئی، اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہیں اون چودھری، ان کے ساتھ موجود ہیں جی۔ یہ ملاقات ہو رہی ہے، 7 کاف لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ سچویشن ہے۔ 7 طلال چودھری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، لیکن ملاقات ان کی جو مین اسٹریم پہ ہے وہ ہوتے ہیں۔ آپ نے امریکی چارٹی افیئرس کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا، تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب نے انہی کی طرف اشارے کیے، اور جب ساری چیزیں آئیں کہ نون لیگ کے خلاف جب انہوں نے محاذ کھولے، تو نون لیگ کے محاذ کا جواب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے، اور کل انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے طلعت حسین کے پروگرام میں واضح طور پر کہا کہ جی وہ تو وزارت مانگ رہے تھے ہم سے، اور وہ تو وزارتیں مانگ رہے تھے، وہ تو ہم سے کوئی عہدہ مانگ رہے تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے تنقید کی۔ اگر طلعت حسین کی جو ہے وہ گفتگو ہم آپ کو سنوائیں، وہ پروگرام کا حصہ، تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وہ سیدھا سیدھا طلعت حسین بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی دونوں فکس میچ کھیل رہے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جناب بتایا جائے وہ کس کے پلیئر ہیں، وہ کس کی طرف سے آئے ہیں، وہ کس کی طرف سے ان کو کس نے لانچ کیا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ تنقید کر رہے ہیں جرنیلوں پہ، اور انہیں کہا گیا کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ تو یہ نون لیگ کے خلاف باقاعدہ طور پہ نون لیگ جو ہے وہ آ رہی ہے محاذ کھولے ہوئے۔ ایک اور آن دا ریکارڈ بات بتاتے ہیں جی آپ کو، آن دا ریکارڈ بات ہے وہ رانا تنویر صاحب جی، رانا تنویر صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنوائیے قومی اسمبلی میں، وہ بھی سب سے پہلے تو میں مسلسل تنقید کر رہے ہیں، سنیے۔ سب سے پہلے تو میں چلیں بریگیڈ صاحب، آپ کو تو نظر ہی کھ نہیں آتا، مجھے پتہ ہے آپ کی ٹریننگ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن میں آپ دیکھتے ہیں، اور میں یہ بریگیڈیئر صاحب کو ٹاؤنٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی میں ہیں، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو نظر ہی کھ نہیں آتا، آپ کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ایک سائڈ پہ دیکھنا ہے، آپ نے دوسری سائڈ پہ دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات رانا صاحب کی صحیح ہے کہ انہوں نے اسی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور جب وہ سائڈ بدلتی ہے تو پھر دوسری سائڈ پہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو آج کل سائڈ جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور آج کل سائڈ جو ہے وہ رانا صاحب کی طرف سے ہٹ کے اور ان کی طرف سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو رانا صاحب کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب دوسروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آج نظر آ رہی ہیں، کیونکہ میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو فیس ایکسپریشنز اور باڈی لینگویجز جو ہیں وہ بتاتی ہیں۔ تو ایک اور خبر ہے جی، اور اس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور کس کا احترام کیا جائے، کیوں کیا جائے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنائیے گا جی شازیہ مری صاحبہ کو، شازیہ مری صاحبہ کو سنائیں۔ اس موقع پر یہ کہوں گی تمام سیاسی پارٹیز یہاں ہیں،
हम सबको एक दूसरे के पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ऊपर वहाँ की आवाम ने एतमाद किया है, तो उनके इस एतमाद के अंदर रोड़े ना अटकाएं, रोड़े ना अटकाएं। आप लोगों की आवाज सुने, उनकी विल, उनकी ख्वाहिश, उनके फैसले का एहतराम करें। सर, मैं ये भी कहूंगी कि बजट के अंदर बहुत मुश्किल मराहल से गुजरे हैं हम सब। तो ये कहते हैं जी, रोड़े मत अटकाएं, हमारे खिलाफ रोड़े मत अटकाएं, तो मैंडेट का एहतराम करें। तो ये भाई कौन सा मैंडेट है कि फॉर्म 47 के हैं सारे, और फॉर्म 47 पे लड़ाई हो रही है। ये गिलगित बल्तिस्तान के तनाज़ुर में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 4 सीटें दे दी गई हैं, 4 आज़ाद अरकान, और अब मुस्लिम लीग नवाज़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों से कह रही है कि आप हमारे साथ मिलें। पीपल्स पार्टी के नंबर्स को श्रिंक किया जा रहा है, और इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में एक खेल खेला जा रहा है, एक नया खेल, और वो भी है इलेक्शन चोरी का। तो ये सब कुछ चल रहा है। और आगे आपको सुनाते हैं जी एक और पंजाब, ये तलत हुसैन साहब का जो मैं आपको सुना रहा था कि फैसल वाडा, क्योंकि फैसल वाडा के बारे में वो कहते हैं जी, चूँकि वहाँ से आते हैं हिदायत लेके, राना साहब कह रहे हैं कि, और तलत साहब दोनों कह रहे हैं कि ये फौज से हिदायत लेके आते हैं। फैसल वाडा जब ये सुनिए जी, कहते हैं कि इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, गधा भी आपका, कोच भी आपका, वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हार जाते, कसूर मेरा नहीं है। देखें, फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि वो उनकी गुफ्तगू जो है ना वो हदूद व क़यूद के अंदर तो नहीं होती वो हमेशा वो अपना लूज़ बॉल या लूज़ टॉक के तौर पे ही जो है वो फरमाते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ क्योंकि ज़्यादती हुई है वाडा साहब के साथ तो इसलिए अगर वो इस किस्म की नहीं, क्या अगर वो असेंबली में से निकल के सेनेट में आ गया आपकी पार्टी की मदद के साथ। मैं ये बात तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि भाई एक आदमी जो है उसका वो डिजर्व करता था कुछ ना कुछ, तो उसको सिर्फ सेनेट की सीट पर। ये आप देख लें जी, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये तो सीट का कहा था उन्होंने कि वजारत ले लें, और ये गवर्नरशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद गवर्नर बनना चाह रहे थे, और ये सब कुछ करना चाह रहे थे, काबीना में आना चाह रहे थे, लेकिन नहीं लिया गया। और तलत साहब कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से कि किसी भी तरीके से फैसल नसीर का नाम आ जाए, जनरल फैसल नसीर का, या किसी और जनरल का नाम आ जाए, वो कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सुनवाएंगे आगे जाके, इनकी पूरी कन्वर्सेशन भी सुनाते हैं। अगर आप सुनवा सकते हैं तो जी सुनाइएगा जी ज़रा, अगर पॉसिबल है तो ये सूरत हाल। चलें, वो तैयार हो रही है, आपको मैं सुनाऊंगा पूरी गुफ्तगू, लेकिन उससे पहले एक और सुनिएगा जी, और वो है ख़ास तौर पे पंजाब में लिए चलते हैं आपको। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में भी इस वक्त नहीं देना, और यार बात करने दे, यार बात करने दे, और यार छोड़े इसको यार तारिक गिल साहब, यार नईम सफदर साहब बिठाएं जरा इसको, नईम सफदर साहब बिठाएं जरा, यार नईम सफदर साहब बिठाएं जरा इसको, यार इनको, यार तारिक गिल साहब बैठे सर, ये तारिक गिल साहब बैठे। जनाब स्पीकर, ये मेरे भाई का जोश बता रहा है। आप बात करें सर, ये इनका बिला वजह का जोश, ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं बिल पे बात कर रहा हूँ। यार नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। जनाब डिप्टी स्पीकर जी, नदीम कुरैशी साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि जब आप हाउस में किसी बात को बहस के लिए पेश करते हैं तो आप अपने अपोनेंट की राय सुने। ये अरस्तू ने कहा था कि किसी शख्स की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दलील से नफरत करे। मैं जब इन लोगों को यहाँ उछलते कूदते देखता हूं, अपने भाइयों को, मुझे 100% यकीन है सर, फॉर्म 47 का ये बदबूदार जनाजा इंशाल्लाह अवामी कब्रिस्तान में दफन होना ही होना है। आप जितना मर्जी शोर कर ले। नदीम कुरैशी साहब, आप फिर हाउस का टाइम जाया करते हैं। मेरी सुने
जनाब स्पीकर, आखिरी 2 मैं मिनट है आपसे- आपके पास कुरैशी साहब, आखिरी 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास। ये बिल, आपके पास ये लास्ट 2 जितनी मिनट है। अथॉरिटीज है, ये जितनी अथॉरिटीज है, ये पंजाब के लोगों पर, ज्यादा 3 मिनट से पंजाब के ज्यादा हो गया लोगों जी। के हुकूक पर डाका डालने मैं इन की कोशिश अल्फाजों है। को हज़फ करता हूँ। हम कहते थे यहाँ कि सुतरा पंजाब में लूटमार है, आपने नहीं माना, फिर फैसलाबाद जिले के एक जिले की उस करप्शन ने साबित किया। आज आपने एक पैरा अथॉरिटी बना दिया पीरा के नाम से। यार आपको वॉल पता नहीं क्या सिटी पे रहो ना भाई, मैं यार, इसी पे नदीम बात कुरैशी करूंगा ना यार, साहब। मैं बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। यार, आपने मेरी क्या करें बैकग्राउंड की यार? बात सुनी। यहाँ पे बनाया हुआ आप है समझ रहे हैं, आप भी इनका खुशामद कीजिए। जलसा हो रहा है पीटीआई अगर मैंने बिल की तारीफ की, जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर मैंने बिल की तारीफ की है तो डेस्क बजा दिए गए हैं। जब मैं हकीकत पर बात कर रहा हूं तो फिर तकलीफ होती है। वॉल सिटी पे रहना, सर मैं वॉल सिटी की बात कर रहा हूं। इन्होंने बात मैं कर ली गुजारिश है, करना वोटिंग चाहता हूं, करवाएं, क्लॉज ये क्लॉज वॉल से सिटी क्लॉज बिल वोटिंग करवाएं जी। एक ऐसी अथॉरिटी को पंजाब के हेरिटेज का, पंजाब के कल्चर का, एक ऐसी जालम ब्यूरोक्रेसी जो यार, 4 साल नदीम में कुरैशी लूट साहब, के दोबारा अलावा वॉल कुछ सिटी नहीं पे कर रहे। सकती पंजाब में। ये नदीम कुरैशी हैं, एमपीए हैं, मुल्तान से हैं, और वो इनको आड़े हाथों लेते रहते हैं। और आपने देखा कि असेंबली का माहौल भी, पंजाब असेंबली का माहौल भी ज़रा तब्दील सा हुआ था।